नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। खबर है प्रयागराज से, जहां पर बदमाशों पर जारी है योगी की पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश वकील पांडे और अमजद को पुलिस ने ढेर किया है। वकील पांडे पर था 50,000 का इनाम। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के शार्प शूटर थे दोनों बदमाश। तो बता दें कि बदमाशों के तरफ जो है योगी पुलिस की एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार लगातार सख्त एक्शन कर रही है बदमाशों के खिलाफ जो है। अब उसी के दौरान जो है मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाश, एसटीएफ ने 2 बदमाशों को ढेर किया है, जिनका नाम जो है अमजद और वकील पांडे बताया जा रहा है। वही बता दें कि वकील पांडे पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। और आपको ये बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के शार्प शूटर थे दोनों बदमाश। तो दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को ढेर किया है। आलोक मालविया, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस समय प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आलोक, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार योगी सरकार की तरफ से बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इसी दौरान अब ये जो 2 इनामी बदमाश ढेर हुए हैं, आखिर पूरा मामला कैसे पुलिस ने कार्रवाई की? जी देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 0 टॉलरेंस पर काम करने की बात कही थी और कहा था कि बदमाश और गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दें। योगी सरकार के ये पहले शब्द थे जब उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद से माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई बराबर जारी थी और इसके दौरान कई बार मुठभेड़ पुलिस की हुई और मुठभेड़ के साथ ही जो अपराधी हैं उनको पकड़ा गया, उनके पैर पर गोली लगी या उनको चोट लगी। इसके बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में कई वर्षों के बाद इस तरह से जो लड़ाई है वो देखी गई है पुलिस की और एसटीएफ के साथ बदमाशों की, और उसके बाद 2 बदमाशों को मार गिराया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि यूपी एसटीएफ की है। यूपी एसटीएफ का कहना है कि जो ये 2 अपराधी मारे गए हैं, ये अपराधी कुख्यात अपराधी थे और ये संगम नगरी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे और ये बराबर सर्विलांस की टीम लगी हुई थी और लगने के साथ इनको लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। जब इनकी मुफीद जगह इनको पता चली एसटीएफ को, तो उन्होंने इसकी घेराबंदी की और संगम नगरी के एकदम किनारे, संगम के एकदम किनारे अरेल घाट के पास इनकी जब लोकेशन मिली तो यूपी एसटीएफ पहुंची है और यूपी एसटीएफ ने इनको घेराबंदी की है। घेराबंदी करके इनको आत्मसमर्पण के लिए बोला है, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से आत्मसमर्पण की बात न करके इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की कोशिश की और भागने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की हुई थी और उन्होंने फायरिंग की और इन दोनों को, अपराधियों को ढेर कर दिया है। तो ये पुलिस और एसटीएफ के लिए काफी बड़ी कामयाबी है और पुलिस ने इसके लिए काफी तैयारी कर रखी थी, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना को रोककर इसको दोनों को मारा गया है। जी आलोक, ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों जो बदमाश थे वो मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा के गैंग के शार्प शूटर रह चुके हैं। जी बिल्कुल, एकदम इनके बारे में काफी तफ्तीश की जा रही थी और इनके ऊपर एसटीएफ लगभग 3 सालों से ट्रेस कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने बताया है कि ट्रेस करते करते कि हम इनको प्रयागराज की जब लोकेशन मिली है, मुफीद जगह मिली है, तब हमने इसको पकड़ने का प्रयास किया और इसके साथ ही इनसे कई घटनाएं जो इन्होंने की थी उसके खुलासे की बात के लिए इनके ऊपर ट्रेस कर रहे थे बराबर, लेकिन इन्होंने पुलिस पे आत्मसमर्पण की बजाय फायरिंग कर दी। फायरिंग करने से इन दोनों की जान गई है, जिस वजह से इनको आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है फिलहाल। और इनसे जिनकी बातें हुई है सर्विलांस तो आलोक, क्या अभी कोई और लिंक सामने आया है किसी और शख्स का, कोई और इनके ग्रुप का या गैंग का कोई ऐसा और शख्स सामने आया है? जी बिल्कुल, यूपी एसटीएफ ने अभी और कार्रवाई की बात कही है और यूपी एसटीएफ का कहना है कि वह इनके जो फोन है उसके फोन के जरिए कई लोगों के संपर्क में आए थे, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है और सर्विलांस सेल पूरी तरह से लगी हुई और जल्द से जल्द और बड़े अपराधियों को भी पकड़कर या उनको एनकाउंटर करके सामने लाएगी और कई बड़े मामलों का खुलासा करने वाली है यूपी एसटीएफ। जी
जी आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। रविंदु कुमार डीएसपी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रविंदु जी, आपसे ये सवाल हमारा कि प्रयागराज में ये जो बदमाश है, जो मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा के गैंग के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं, उनको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तो आखिरकार ये जो एक जो आशंका बताई जा रही थी कि किसी वारदात को ये अंजाम देने जाते, कब इसकी पता चली, कब इसकी भनक लगी? इसकी 2-3 दिन से आशंका थी, 2-3 दिन से खबर थी कि ये कुछ न कुछ करने वाले हैं। लेकिन कल रात शाम को ही सटीक खबर मिल गई कि ये कहीं निकलने वाले हैं और इस रूट से जाने वाले हैं। इस पर हम लोग चेकिंग लगाए, वो भागे, पीछा किया गया, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और वो मारे गए। सर, तो उस टाइम पर क्या अभी इनसे कोई और लिंक, कोई ऐसा शख्स और भी सामने आ रहा है, इनके ग्रुप या गैंग का कोई और शख्स भी सामने आने वाला है जिसके ऊपर ये बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तलाश कर रहे हैं कि कौन इनको यहाँ संरक्षण दिया था, कहाँ रुके थे और इनके किससे किससे लिंक थे, इस सब की की जा रही है। 1-2 दिन में, 4 दिन में हम लोग कर लेंगे। रविंदु जी, आगे की जो अगर हम बात करें कि रणनीति की कि किस तरीके से आगे, क्योंकि लगातार योगी सरकार की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी जी। तो अब जो रणनीति है, पुलिस प्रशासन वो रणनीति आगे कैसे बना रही है, कैसे बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और कैसे एक जो पूरा परफॉर्मा है वो तैयार करेगी ताकि जो बदमाश हैं उन्हें कब्जे में लिया जा सके? बिल्कुल इसकी प्लानिंग चल रही है और इसका रूपरेखा खींचा गया है, उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। शीघ्र ही इस पर हम लोग कार्रवाई करने वाले। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त प्रयागराज की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों पर योगी की पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया है। तो मुठभेड़ के बाद डीएसपी नवेंदु कुमार का क्या कुछ कहना था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। ये 2 बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वर नाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वर नाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिएगा। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर्स नेम में सहस्त्र राम पांडे और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला और ये भी रहने वाला भदोही का ही है। ये 2 बदमाश थे। तो आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आलोक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे जो प्रशासन की कार्रवाई है वो किस तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब एक के बाद एक मुठभेड़ हमारे सामने आ रही है। यूपी से कई जगहों पर मुठभेड़ की गई है और अब प्रयागराज में किस तरीके से बदमाशों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है पुलिस प्रशासन? तो लगता है हमारा संपर्क आलोक जी से टूट चुका है। हम फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस समय हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज की खबर, जहां पर बदमाशों पर लगातार योगी पुलिस का एक्शन जारी है। एसटीएफ ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत आज है। महापंचायत को आरएलडी नेता जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। 18 बीघा के ग्राउंड को पार्किंग के लिए तैयार कर दिया गया है। तो बता दें कि आज बुलंदशहर में ये महापंचायत होने जा रही है, जिसको आरएलडी नेता जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे ऐसा माना जा रहा है और वही 18 बीघा के ग्राउंड को पार्किंग के लिए तैयार कर दिया गया है। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई महीनों से वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान कई जगह जो है किसानों द्वारा महापंचायत हुई। इसके पहले भी जो है महापंचायत हुई थी, जिसमें
विपक्ष भी जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके तहत अब देखा जा रहा है कि ये जो महापंचायत होने जा रही है बुलंदशहर में, वो आरएलडी नेता उसे संबोधित करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी उसे संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वो सियासत से गरमाता चला जा रहा है। इस पे सियासी खेल खेला जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो आंदोलन था वो सिर्फ किसान आंदोलन था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें जो है सियासत भी शामिल होती चली जा रही है। कई राजनेता इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी किसान आंदोलन में जब महापंचायत हुई थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संबोधन किया था किसानों को, और अब जो है आरएलडी नेता जयंत चौधरी की तरफ से ये संबोधन किया जा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कवायदे की जा रही है ताकि जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जा सके, ताकि वो कृषि कानून को वापस ले। और कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन एक अलग रुख लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अब राजनेता भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर में ये किसानों की महापंचायत होने जा रही है। इससे पहले भी कई जगह पर ये महापंचायत हुई। इस महापंचायत की शुरुआत जो है मुजफ्फरनगर से हुई थी, जिसको राकेश टिकैत ने जो है और नरेश टिकैत जो है लगातार कई जगहों पर महापंचायत करते चले आ रहे हैं और उसको संबोधन कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ जो है खड़े हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस जो कृषि कानून लाया गया है उसे वापस लिया जाए, उसे रद्द किया जाए पूरी तरीके से। और लगातार उसके खिलाफ आंदोलन किसानों का जारी है। उसी के तहत अब बुलंदशहर में भी किसानों की ये महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत को संबोधित करने जा रहे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी। महापंचायत में ऐसा बताया जा रहा है कि भारी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। तो ये खबर भी आ रही है सामने कि ये जो महापंचायत होने जा रही है, हालांकि इसके पहले भी जहां जहां महापंचायत हुई थी तो वहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे थे। अब ये जो महापंचायत होने जा रही है वो भी, उसमें भी भारी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। और बता दें कि 18 बीघा जो जमीन है, जो पार्किंग एरिया के लिए तैयार किया गया है, ग्राउंड है, 18 बीघा के ग्राउंड है, उनको पार्किंग के लिए तैयार किया गया है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंचने वाले हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो राजनेता, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो वहां, नेतागण हैं जो वहां पहुंचते हैं और इस महापंचायत में शामिल होते हैं। क्या कुछ इस संबोधन में, इस महापंचायत के संबोधन के दौरान ये बात सामने आती है, किन चीजों पर बातचीत होती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये महापंचायत तो आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का भी लेंगे जायजा। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जा रहे हैं दौरे पर। लगातार सीएम योगी की तरफ से दौरा किया जा रहा है। आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं सुबह 11 बजे खाद कारखाने का वो निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों की तरह से लगातार कवायद जारी है योगी सरकार की तरफ से। सीएम योगी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी के तहत आज जो है सुबह 11 बजे खाद कारखाने का निरीक्षण करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का भी जायजा लेंगे। तो गोरखपुर में जो 28 करोड़ की लागत से डैम बन रहा है उसका भी वो जायजा लेंगे। और बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार सीएम योगी की तरफ से कई दौरे किए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अभी जो है पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, वहां पर रैली की थी, संबोधन किया था लोगों को। और अब जो है वो गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। लगातार वो कई जगहों पर दौरे कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है जहां पर वो कई जगह जाएंगे और इस दौरान वो खाद कारखाने का भी निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ इस दौरान, उनके दौरे के दौरान हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं और प्रमुख तौर पर वो खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे, जिसमें 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ
का निरीक्षण कार्यक्रम है। और इस निरीक्षण में कहीं न कहीं जिस तरीके से खाद कारखाने को उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको दोबारा से शुरू कराया था, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां 11 बजे पहुंचेंगे, जिसमें करीब 28 करोड़ की लागत से दक्षिण कोरिया के सहयोग से निर्मित डैम का भी निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है। उसके अलावा नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ में जो प्रशासनिक कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं वो भी होंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ गोरखपुर मंडल की जो भी विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। और 11 बजे से सीएम योगी का कार्यक्रम गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने से शुरू होगा। जी तो एसके, अब जो मतलब अगर ये जो दौरा है, लगातार सीएम योगी की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको सियासत से देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने को है और अभी पंचायत चुनाव आने को है, तो विकास कार्यों की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और योगी सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। और इसी दौरान अब जो डैम बनने वाला है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। मतलब जो ओवरऑल हम अगर बात करें तो ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विकास कार्यों को गति देने के लिए, तेज रफ्तार देने के लिए ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये चुनावी वर्ष है और हम कहें कि चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में योगी सरकार हर वो प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती है इसी समय में, ताकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो तो कहीं न कहीं विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो। इस क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हर वो प्रोजेक्ट जो कि योगी सरकार ने शुरू किया है या योगी सरकार में चल रहा है, ऐसे सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां आज फर्टिलाइजर कारखाने जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। अमेठी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। मौके से एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। 2 दिन पहले युवक की हत्या कर फरार हुए थे बदमाश आशीष। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु बाईपास पर हुई थी मुठभेड़। तो बता दें कि अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। कई जगहों से मुठभेड़ की खबर आ रही है, जहां पर पुलिस का एक्शन जो है जारी है, ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी के तहत अमेठी में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। मुठभेड़ में सिपाही चंदन कन्नौजिया भी घायल हुए हैं। मौके से एक बदमाश हालांकि भागने में कामयाब रहा है। 2 दिन पहले युवक की हत्या कर फरार हुआ था बदमाश आशीष, जिसको अब मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु बाईपास पर ये मुठभेड़ हुई थी। तो बता दें कि ये मुठभेड़ में सिपाही चंदन कन्नौजिया भी घायल हो गए हैं। हालांकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है, वहीं एक बदमाश को जो कि एक युवक की हत्या कर फरार हुआ था वो हंसराज संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज, हम आपसे जानना चाहेंगे, अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और वहीं अब एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज भोर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश को अमेठी पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दूं कि आशीष नामक बदमाश ने 2 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी। और वहीं आज भोर में मुखबिर की सूचना पर अमेठी पुलिस ने अंतु बाईपास के पास से बदमाश को घेर लिया और पुलिस से घिरा बदमाशों ने देखकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आशीष नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। और वहीं बदमाश आशीष का दूसरा साथी संजीव पाल अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। और बदमाशों की फायरिंग में चंदन कनौजिया नाम के सिपाही के हाथ में भी गोली लगी, जिससे वो भी घायल हो गया। तो पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जी हंसराज, पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल पुलिस ने दोनों को, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और दूसरे साथी की तलाश में पुलिस छानबीन कर रही है।
धन्यवाद हंसराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिस दौरान एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। अमेठी की ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये जो बदमाश हैं उन पर कब्जा किया जा सके और उनको काबू में लाया जा सके, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जा सके ताकि जो क्राइम रेट है उसे घटाया जा सके। मुठभेड़ में वही जो है एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। 2 दिन पहले युवक की हत्या कर ये बदमाश आशीष फरार हो गया था और वहीं अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु बाईपास पर ये मुठभेड़ हुई है जहां पर इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आरोपी बदमाश जो था वो फरार हो गया है, भागने में कामयाब रहा है। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अमेठी में पुलिस का लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है और एक के बाद एक करके पुलिस जो है प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर रहा है। मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और वहीं मुठभेड़ में अब जो है एक और 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। अमेठी में लगातार एक्शन में नजर आ रही है पुलिस प्रशासन और लगातार मुठभेड़ कर जो है बदमाशों को तो अगली खबर का रुख करेंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में टेंट पैंगिंग घुड़सवारी का आयोजन किया गया। इस दौरान घुड़सवारों की ओर से दमखम दिखाया गया। इस कार्यक्रम का पहला दिन जोश से भरा रहा। दर्शक भी काफी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वेंकटेश्वर लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए और कुबेर ग्रुप के सीईओ पुष्पेंद्र सेठी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पहुंचे चीफ गेस्ट के द्वारा कहा गया, यह खेल बहुत पुराना हो गया है जिसे हमें बचाना है और इसीलिए आज हम इस खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए आए हैं। टेंट पेंगिंग एक बहुत पुरानी स्पर्धा है। इस दौरान टेंट पेंगिंग में प्रथम विजेता दिनेश असम राइफल से रहे, वहीं दूसरे विजेता एहसान खान आर्मी यूनिट से और तीसरे विजेता संदीप कुमार हरियाणा पुलिस से रहे। इस दौरान विजेताओं को मेहमानों की ओर से मेडल पहनाए गए, साथ ही साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से 32 टीमें शामिल हुई। टेंट पेंगिंग घुड़सवारी 7 मार्च तक चलेगा। Okay, 0 on the first, 6 on the second. It's 5 seconds. Started, Indian Navy on the tracks. Beautiful performance. 6:066. In a time of 6.75. Yes, they have started. The team of Kuber remains on the track. One, two, three, four, all clear. 24 points in a time off. 7.94 seconds. Next team on the track is going to be the team of Nadan Kavan, the team of Samash Singh, Momin Trivedi, Jitendra Kumar, and Dylan Singh. Right, the team of RRC making its way to the starting box.
team led by Hira Mirza, followed by Rajveer Singh, Adil Akhtar and Rohit Mohata. They are getting ready for the run. The full command is there, and they start the gallop. That is a 6060 for RRC. जो टेंट पेगिंग का नेशनल चैंपियनशिप्स हुआ है, इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप्स, ये बड़े सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है आज, ये जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज बांटे गए हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में। एंड बड़ा एफिशिएंटली कंडक्ट हुआ है पूरा ये। एंड टेंट पेगिंग यदि एफआई इवेंट में एक ज़माने के बाद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको कि टेंट पेगिंग भी कंसिडर हो एफआई इवेंट में, बाकी इवेंट्स के साथ, जैसे आपके पास इवेंटिंग है, शो जंपिंग है और आपका ड्रेसाज है, उसके साथ ये भी कंसिडर हो तो बहुत अच्छा है ये। एंड अब लुकअप कर रहा है 1982 के बाद जो हमारा गोल्ड मेडल मिला था टेंट पेगिंग में, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो अभी इसके बाद नेक्स्ट ट्रायल्स है, सिलेक्शन ट्रायल्स हैं, जिसमें बेलारूस आएगा, अमेरिकन्स होंगे, पाकिस्तानीज होंगे, इंडियंस भी हैं, इसमें इंडियंस में सिलेक्शन हो जाए इस ट्रायल्स पे तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। ये क्या है कि एक इंटरनेशनल एक्वेरियम द पेंटा ग्रांड कंपटीशन है जो इन्होंने किया है। वेयर ग्रुप का सौभाग्य है कि वो इस इतने बड़े इवेंट के साथ जुड़ रहा है। अभी ये जो है इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का है। इसके बाद में कुबेर ने एक टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में वर्ल्ड क्वालिफायर कंपटीशन का भी पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये करेगा अभी जो है 7 तारीख तक इंडियन है, उसके मतलब 12 से 14 तारीख तक वर्ल्ड क्वालिफायर कंपटीशन। और लगभग कितनी टीमें आई हुई हैं? देखिए टीम्स तो करीब 50 के आसपास टीम्स हैं यहाँ पर। अब जो अभी नेशनल में खेल रही है वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड क्वालिफायर के अंदर भी काफ़ी टीम्स आने वाली हैं और काफ़ी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। कुबेर ग्रुप जो है बेसिकली नॉन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपना बनाते हैं, चाय है, मसाले, हेयर ऑयल है, धूप अगरबत्ती है, सुपारी माइक्रोस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर, काढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है एटलीस्ट स्पोर्ट्स पीपल के लिए, ऐसे आम पब्लिक के सब जो जुड़े हैं, इसलिए हमारे ये था कि इस तरह के इवेंट से हम जुड़ें जो कि जहाँ की आर्मी और नेवी का भी कंसर्न है, सोशल एक्टिविटीज़ भी कंसर्न करती है, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट भी कहीं यदि उसके साथ लगते हैं तो हमें एक सेवा करने का मौका मिलेगा। दिस इज द काउंट ऑफ द सर्विस आल्सो दैट इज द। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का कंपटीशन देखा हॉर्स राइडिंग का, और बहुत ही अच्छा कंपटीशन था और बहुत मज़ा आया। इस कंपटीशन में हम एज ए स्पॉन्सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी विनर्स हैं और गेस्ट हैं उनको हम कंपनी की तरफ से गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी फूड प्रोडक्ट बनाती है, यूडी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसमें हम बेसिकली हमारा जो मिशन है कि हम न्यूट्रिशियस और टेस्टी फूड प्रोडक्ट बनाएं जिससे लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिले। थैंक यू।